बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे अभी सेकंड लेक्चर चल रहा है। सेकंड लेक्चर में हमने एक सेंटेंस में लिखता हूँ और उसको बाद में समझते हैं। ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस लिखा। आज हम एक तो हमने ये तब्दीली पढ़नी है जिसे हमने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरे नंबर पे इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली हमने पढ़नी है, सीखनी है। ये दो तब्दीलियां इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। और 5 एग्जाम के सेंटेंसेस मैंने आपको पहले बताया हुआ है। एक हमने असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरे नंबर पे इंपेरेटिव, चौथे नंबर पे ऑप्टेटिव, पांचवें नंबर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हमने डिस्कस करने हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर करता जाऊं। ये हर काइंड असर्टिव में कुछ और होगा, इंटेरोगेटिव में कुछ और होगा, इंपेरेटिव में कुछ और होगा, ऑप्टेटिव में कुछ और, एक्सक्लेमेटरी में कुछ और होगा। तो आज हम असर्टिव में जैसे जैसे मैं बारी बारी आपको असर्टिव पढ़ाऊंगा एक लेक्चर में, फिर इंटेरोगेटिव पढ़ाऊंगा, इंपेरेटिव पढ़ाऊंगा, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, तो इनमें जो जो जैसे जैसे तब्दीलियां होती जाएंगी वो डिस्कस करते जाएंगे। बहरहाल फर्स्ट सेड टू असर्टिव की बात कर रहा हूं मैं। असर्टिव सेंटेंस के अंदर दो चार तरीकों से आएगा। या तो लिखा होगा सेड टू मी, यानी सेड टू ऑब्जेक्ट के साथ। अगर इस सिचुएशन में होगा तो हम बदल देंगे टोल्ड मी, यानी सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। दूसरी सिचुएशन में ये सेज टू आ सकता है, सेज टू मी, हम इसको क्या करेंगे टेल्स मी में बदल देंगे, सेज टू को टेल्स में। या ये से टू मी आ सकता है, हम इसको टेल मी कर देंगे। या ये फ्यूचर की बात हम करेंगे तो विल से टू मी। इस सिचुएशन में हम विल टेल मी कर देंगे। बाज़ औक़ात ये आएगा हैज़ सेड टू मी। इस सिचुएशन में हम इसे हैज़ टोल्ड मी कर देंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी। फर्ज करें आप ऑब्जेक्ट नहीं आता, अकेला सेड आ जाता है, तो आपने इसको सेड ही रहने देना है, टोल्ड में नहीं बदलना। जैसे यहां पे आता है, फर्ज करें इसी को मैं बदल देता हूं, ये आ जाता है ही सेड जस्ट। जैसे यहां पे ही सेड आ गया और इन्वर्टेड कॉमास उसके बाद। तो आपने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आना है तो ही सेड वैसे का वैसे रहने देना है, इसको बदलना ही नहीं किसी के साथ। सेड को सेड में रहने देना है। इसी तरह अगर आ गया सेज तो सेज को भी सेज रहने देना है, टेल्स में नहीं बदलना। सिचुएशन सेम, अगर से आ गया टू मी ना आया तो से को भी टेल से में रहने देना है। सिमिलरली अगर विल से आ गया तो आपने इसको विल से रहने देना है, यानी विल टेल में नहीं बदलना फिर, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट हो जैसे ये था तो विल टेल में बदलना है, अगर नहीं है
तो जस्ट विल से, तो विल से ही रहने देना है। इसी तरह से सेड हो गया, सेज हो गया, से हो गया, विल। फर्ज करें आ गया हैज, शी हैज सेड, शी हैज सेड, सॉरी, शी हैज सेड, इसको सेम आपने ऐसे ही हैज सेड ही रहने देना है। दूसरे लफ्जों में अगर ऑब्जेक्ट साथ आए तो टोल्ड, टेल्स, विल टेल, हैज टोल्ड में बदलना है। अगर ऑब्जेक्ट साथ नहीं है, सिंपल से, सेड, सेज, विल से, हैज से आया, हैज सेड आया, सॉरी, तो आपने उसको वैसे ही रहने देना जैसे रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो ये बात तो यहां क्लियर होती है। उसके बाद जैसे इसको ही सेड टू मी था तो हम बना देते ही टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू था और सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया। अगर फर्ज करें यही सेंटेंस मैं दूसरी तरह से लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं ही सेड आई प्ले क्रिकेट। अब इसको जब मैं लिखूंगा तो लिख दूंगा ही सेड, इसको टोल्ड में नहीं बदलूंगा। अगर सेड टू ऑब्जेक्ट है साथ में तो टोल्ड में नहीं है, सेड अकेला है तो सेड ही रहने देना है। ये तब्दीली क्लियर हो गई रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव के अंदर। ये हम असर्टिव की बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास असर्टिव में इन्वर्टेड कोमास खत्म करके हमने दैट लगाना होता है। इन्वर्टेड कोमास खत्म करके दैट लगाते हैं। जो भी असर्टिव का सेंटेंस है, चाहे नेगेटिव है चाहे सिंपल है, ही टोल्ड मी दैट, अगर ऑब्जेक्ट है नहीं है यहां पे भी ही सेड दैट, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कोमास खत्म तो दैट। उसके बाद प्रोनाउन की तब्दीली नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आई फर्स्ट पर्सन है तो ही से बदल जाता होता है, तो आई की जगह पे ही आ जाएगा। ये सन फॉर्मूले के साथ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आई चेंज विद ही, तो ही और वर्ब की ये भी एक नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड में बदल जाती होती है, जैसे ही प्लेड क्रिकेट, और एंड पे फुल स्टॉप। इधर भी सेम वही, फर्स्ट पर्सन है तो ही से, तो ही का एज स्मॉल लिखना है बस, ही प्लेड क्रिकेट और फुल स्टॉप। इसके बाद ये तो था असर्टिव में, एक हम क्लियर चलें करते जाएं। दो तब्दीलियां आज मैं करवा रहा हूं बारी बारी, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक इन्वर्टेड कोमास की तब्दीली। उसके बाद हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लिखूंगा और एग्जांपल के बाद आपको क्लैरिफाई करता हूं। एग्जाम्पल हम डियर स्टूडेंट्स किसी बुक से ले लेते हैं यहां से जी। मैंने लिखा शी सेड इज दिस योर बुक, और एंड पे सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा। असर्टिव सेंटेंस के अंदर जब हम डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में ढालते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। तो बात हम कर रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर चाहे सेड है, चाहे से है, चाहे विल से है, चाहे सेड टू ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, आपने इसको आस्क्ड में बदल देना है। शी आस्क्ड, उसने पूछा, या इंक्वायर भी होता है, लेकिन हम सिंपली है आस्क्ड ही लिखेंगे। इंक्वायर थोड़ा टफ स्पेलिंग होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, लिहाजा हम शी आस्क्ड लिख देंगे। अब फर्ज करें ये होता शी सेड टू मी भी होता, शी सेड टू मी ऑब्जेक्ट भी साथ होता, फिर भी हम क्या करते, शी आस्क्ड मी, फिर भी हम शी आस्क्ड मी करते। मतलब सेड है चाहे ऑब्जेक्ट टू मी है चाहे नहीं है, आपने आस्क्ड में बदल देना है। और इन्वर्टेड कोमास की तब्दीली दो तरह की होती है इसमें। एक सेंटेंस ऐसा जो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब जैसे अगर इज एम आर से शुरू हो रहा है,
वॉज वर्ड से शुरू हो रहा है, विल शैल से शुरू हो रहा है, हैज़ हैव से शुरू हो रहा है, डू डज से शुरू हो रहा है, डिड से शुरू हो रहा है, हैड से शुरू हो रहा है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस। और बाज़ औकात क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, वाई से, व्हेन से, वेयर से, व्हाट से, हु, होम, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं हमारे पास, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस ये तर्ज का होता है। अगर सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपने लिख लेना है इफ़, आई एफ, या वेदर भी लिखते हैं तो वेदर के फिर वही बात थोड़ा टफ पड़ जाता है, इफ़ सो सिंपल है इसलिए हम इफ़ ही लिखते जाएंगे, वेदर को इग्नोर करेंगे यहाँ पे। इफ़ अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो। और अगर फर्ज करें मैं एक सेंटेंस और लेता हूं जिसमें हम WH से शुरू करते हैं, जैसे मैं लिखता हूं रजा सेड वेयर आर यू गोइंग। अब यहां पे देखिएगा ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है ये WH वाले से बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं बन रहा। इस सिचुएशन में हम ये तो वैसे ही तब्दीली करेंगे ना, रजा आस्क्ड। अब यहां पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम इफ नहीं लगाएंगे बल्कि जो भी वर्ड क्वेश्चन वर्ड यहां पे यूज होगा, हु है, वेयर है, व्हेन है, व्हाट है, हुज है, हुम है, कोई भी, हाउ है, वो हम सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन उसका WHERE सॉरी उसका W स्मॉल करके उधर कैपिटल था। रजा आस्क्ड वेयर, इसको कंप्लीट करते हैं अब हम। शी आस्क्ड इफ दिस इज दिस योर बुक है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हमने जब इसको बनाना है तो असर्टिव बनाना है, लिहाजा हम लिख लेंगे दिस को बदलते हैं इफ दैट, ये सर्टन वर्ड्स की तब्दीली है, दिस इनटू दैट बदल जाता है, इज वॉज में बदल जाएगा दैट वॉज, और ये तब्दीली हम प्रोनाउन की पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बदलता है, और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम मी कंसीडर कर लेते हैं, और सिंगुलर हो तो मी, अगर बुक्स होता यहाँ पे प्लूरल होता तो हम अस या कुछ प्रोनाउन प्लूरल यूज हो रहा होता तो हम अस से बदल देते। बहरहाल यहाँ पे मी समझ लेना आपने कि यहाँ पे शी सेड टू मी लिखा हुआ है, चाहे ना भी लिखा हुआ हो तो फिर आपने योर, इधर आई माई मी, आई माई मी, और यू योर यू, तो ये वाला है योर, ये केस पोजेसिव, तो हम आएगा केस पोजेसिव माई, लिहाजा यहाँ पे लिखेंगे दैट वाज माई बुक, और एंड पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि इंटरोगेटिव जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है तो फिर असर्टिव बन जाता है, फिर इंटरोगेटिव नहीं रहता। ये चीज़ हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के बाद आ जाता होता है बाद सिचुएशन में, इस तरह ये हिसाब चलता है। दूसरा देखिएगा, रजा आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। अब वेयर यू सब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा, और सेकंड पर्सन है, वही सिचुएशन, अगर कोई ना हो तो आई लगा सकते हो, वेयर आई, आर है तो वॉज वर्ब में बदलता है, आई वॉज गोइंग, और एंड पे लग जाएगा फुल स्टॉप, रजा आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। डियर स्टूडेंट्स, असर्टिव पे और इंटरोगेटिव पे हमने ये तब्दीली की, इसके बाद हम इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी पे इंशाल्लाह ये दोनों तब्दीलियाँ सीखेंगे, और फिर टेंस पे तब्दीली करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे। तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको क्लैरिफाई सही हो रहा हो, समझ आ रही हो, तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर किसी को इशू आ रहा हो तो फिर भी काइंडली बताइएगा। और एक बात अक्सर लोग करते हैं, जब भी कोई चैनल बनाते हैं तो आज मैं भी वो रूटीन से चलें, इस लेक्चर में कह देता हूँ कि आप काइंडली मेरा जो चैनल होगा, वीडियोज़ हैं, उनको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी इंशाल्लाह, और इससे भी बेटर से बेटर हम बनाते जाएंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।